गुड मॉर्निंग, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 11 मार्च और आज 11 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सभी आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ये किया है सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति मूर्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और कई पुस्तकों की लेखिका भी हैं। मूर्ति इंफोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार और 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। मूर्ति ने अपना करियर एक कंप्यूटर वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में शुरू किया है और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में नियुक्त होने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। बात करें राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्यों के बारे में, तो भारत के राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए 12 सदस्यों को 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा में नामांकित करते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4 सब क्लॉज 1 एवं अनुच्छेद 80 सब क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा बीकानेर शहर में, राजस्थान राज्य के। कानून और न्याय मंत्री के हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य देश को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना और भारत के संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को पुष्टि करना है। अभियान के दौरान कवर किए जाने वाले विषय हैं सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। अभियान का यह 5वां संस्करण नारी शक्ति से जल शक्ति थीम के तहत शुरू किया गया है। यह अभियान 30 नवंबर 2024 तक चलाया जाएगा। इससे जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता में महिलाओं की भूमिका को पहचानने और सराहने के लिए लॉन्च किया गया है। अभियान में सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना शामिल है। गहन वनीकरण और जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के बीच एक शक्तिशाली संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई महिला और बालिका रणनीति शुरू की है? ये किया गया है यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यूके की नई महिला और बालिका रणनीति शुरू की गई है। योजना वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता और बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय को 2030 तक अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों का 80% से अधिक लैंगिक समानता के लिए समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक आधारित हिंसा का मुकाबला करना, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना और लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि द हेग में स्थित है, ठीक है, ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये किया है रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने हाल ही में यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को अवैध रूप से निर्वासित करने और रूसी संघ में स्थानांतरित करने के कथित युद्ध अपराध के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्ति की जांच के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है,
कहाँ भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? ये किया गया है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। ड्राइवरलेस मेट्रो कोच का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारतीय कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी में चीनी फर्म CRRC नानजिंग पुंजेन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। यानी भारत की टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड और चीनी फर्म CRRC नानजिंग पुंजेन कंपनी के कोलैबोरेशन से ये मेक इन इंडिया पहल के तहत इसको विकसित किया गया है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अपनी आगामी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन, जिसे येलो लाइन कहा जाता है, के लिए 6 ट्रेन कोचों का पहला सेट प्राप्त हुआ है। आरवी रोड और ब्रह्मसंद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी यह लाइन भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन प्रणाली होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहाँ में कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? ये किया है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगा? ये करेगा इंडियन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंस 2024 का आयोजित हुआ है? ये हुआ है भारतीय तटरक्षक बल और USA की सेना के बीच, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। और ये आयोजित हुआ है 9 और 10 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की है? ये घोषणा किया है वेड इन इंडिया। यानी वेड का अर्थात है वेडिंग से, ठीक है, शादियों से। श्रीनगर में एक रैली के दौरान मोदी ने अपने अगले मिशन वेड इन इंडिया की शुरुआत की, जिसमें लोगों से भारत, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर को अपने विवाह स्थल के रूप में चुनने का आग्रह किया है, ठीक है। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन की सफलता पर प्रकाश डाला और आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए शादियों की मेजबानी को प्रोत्साहित किया है, ठीक है। यानी डेस्टिनेशन वेडिंग को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।